दोस्तों नमस्कार। आज हम काफ़ी दिनों बाद आपके साथ उपस्थित हैं और आज हम हल करेंगे एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो 2017 में हुआ था। क्योंकि आगामी दिनों में एमपी सेट होना है और एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम होना है और बहुत सारे साथियों के में एक हवा मचा हुआ है कि पेपर पता नहीं कैसा आता है एमपी का। तो पिछली बार पेपर कैसा आया था देख लीजिए और यकीन मानिए कि एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको विकल्प की ज़रूरत पड़ेगी। देख लेते हैं। ये हिंदी की लिपि कहलाती है। पहला सवाल ये है, तो हिंदी की लिपि कौन सी कहलाती है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है? बघेली बोली रीवा जो प्रदेश है उनका, रीवा क्षेत्र जो है उसमें बघेली बोली जाती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है। रामचरितमानस लिखी गई है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है। ठेठ अवधी जिसको आप कह सकते हैं, रामचरितमानस ठेठ अवधी में लिखी गई है। कवि कुल कल्पतरु ये किसकी रचना है? तो रीतिकाल के कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी, जिनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु। अच्छा, इससे मिलती जुलती भी कुछ रचनाएं हैं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा गया। बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। अगले सवाल पर आते हैं, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो कबीर की भाषा सधुकड़ी कहलाती है। रैदास का दूसरा नाम, विकल्प देखने की आवश्यकता नहीं है, रैदास का दूसरा नाम रविदास होना चाहिए, तो रविदास बिल्कुल सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय कितना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल का समय निर्धारित करते हैं संवत 1375 से 1700, रीतिकाल 1700-1900। ठीक है। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है किस संप्रदाय का? कबीर को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। जायसी किस परंपरा के कवि हैं? जायसी जो है सूफी परंपरा जो थी, प्रेमाख्यान जो परंपरा है उसके प्रवर्तक हैं और उसी परंपरा के वो कवि हैं। द्विजदेव ये किस परंपरा के कवि हैं? द्विजदेव घनानंद आलम बोधा ठाकुर द्विजदेव ये अगर आप देखेंगे तो रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो रीति मुक्त जो परंपरा है उसके ये कवि हैं। अगला सवाल, मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती मंझन की रचना है। मंझन की मधुमालती है। लगे हाथों आप ये बता दीजिए कि मधुमालती की भाषा कौन सी थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोहा कोश ये किसकी रचना है? सरहप्पा की रचना है दोहा कोश। दोहा कोश का समय किसने कितना माना है? सरहप्पा को पहला कवि किसने माना है? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? इतना मुश्किल सवाल है कि शायद अनुमानों से परे है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। गोरख बाणी का संपादन किसने किया है? गोरख बाणी का संपादन पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने किया था। कितनी रचनाएं थी इसमें जब उन्होंने संपादन किया, तो कितनी रचनाओं को लेकर के संपादन किया था, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला सवाल, नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए ये आपको ब्रज भाषा दिख रही है। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए पंक्ति किस कवि की है? तो ये सूरदास की पंक्ति है। किसकी है? सूरदास की। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या 84। नाथ कितने हैं ये आप कमेंट कर दीजिए। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? ऊपर भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो ये पूर्वी हिंदी। वंस अगेन सेम सवाल है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक, अद्वैतवाद शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक ये मानते हैं, क्या मानते हैं? कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। इनको अलग करने का काम कौन करती है? माया करती है। संसारिक मोह माया जो है वो इनको अलग करती है। ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है। आलावार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलावार संतों की संख्या जो है, आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। नैनार की कितनी है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्तियाँ किसने लिखी थी? ये रविदास की पंक्तियाँ हैं, रैदास की पंक्तियाँ हैं। ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की रचनाएं संकलित हैं। जयदेव की उसमें नहीं है, विद्यापति की नहीं है और जायसी की भी नहीं है, तो कबीर की हैं। कृष्ण गीतावली ये किसकी रचना है? सीधा सीधा सवाल मिल गया है, तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। सुदामा चरित ये नरोत्तम दास की रचना है। किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं?
पूरा तथ्यात्मक पेपर है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल जो है भारतेंदु युग को कहा जाता है। कौन से युग को कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। कहा किसने था, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आजकल पेपर में सवाल आ जाता है कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कितना है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कितना है। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? एक पुरस्कार है ज्ञानपीठ। महादेवी वर्मा को किस रचना पर मिला था? ये मिला था उनको यामा पर। किस पर मिला था? यामा पर। असाध्य वीणा, ये अज्ञेय की कविता है। असाध्य वीणा आपके नेट के पाठ्यक्रम में सीधी सीधी लगी हुई है, अज्ञेय की कविता है। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? ये मुक्तिबोध की कविता है। 10 रचनाओं के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है किसकी रचना है। सुकुल की बीवी, ये तो निराला की है। सुकुल की बीवी किसकी रचना है? निराला की। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। कामायनी में कितने सर्ग हैं? देखिए कितना मुश्किल सवाल है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15। 15 के नाम ट्रिक के साथ अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला तो प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष कितना है? ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है। कौन सा? परीक्षा गुरु। अंधा युग, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग धर्मवीर भारती की है। और आपको पता है 18वें दिन के शाम की कथा, ये 18वें दिन का जब युद्ध समाप्त होता है, दुर्योधन जब अंतिम अवस्था में होता है, तो वहाँ से ये कथा शुरू होती है, अंधा युग। अतीत के चलचित्र, ये किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। विशाल भारत, विशाल भारत के संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने निकाला था विशाल भारत, ठीक है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, बहुत जानी मानी परिभाषा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र, जबकि इसके प्रतिकूल में कहा था छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। ये किसने कहा था? ये आप हमें कमेंट करिए। मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। सतपुड़ा के घने जंगल, ये तो आगे आपके भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के घने जंगल किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। एक भारतीय आत्मा, ये माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का नाम। ताई कहानी बेहतरीन कहानी है। ताई कहानी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है, बेहतरीन कहानी है ताई, जरूर कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। परिंदे कहानी किसने लिखी थी? परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है। इसको हमने बोल भी रखा है, वाचन भी कर रखा है इसका। आप हमारे चैनल में जा कर के लिंक इसका मिल जाएगा आपको, देखिएगा। परिंदे कहानी आप वहाँ सुन भी सकते हैं, बहुत बेहतरीन कहानी है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक है प्रेमचंद। पूस की रात कहानी में कुत्ते का क्या नाम था? ये आप हमें कमेंट करिएगा। गोबर उपन्यास, गोबर किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान, तो उसका नाम है, उस गोदान में पात्र है गोबर। आपको बताना ये है कि गोबर का प्रसंग जो है वो किसके साथ चलता था। गोदान में गोबर का प्रसंग जो है किसके साथ चलता था, ये आप हमें कमेंट करिएगा। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज से किस लेखक का संबंध रहा है? फोर्ट विलियम कॉलेज से, इनमें जो ये 4 नाम आपने सामने हैं, इनमें से सदल मिश्र का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है, ठीक है। भार दुर्दशा, ये किसकी रचना है? भार दुर्दशा भारतेंदु जी की रचना है। निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो निपुणिका बाण भट्ट की आत्मकथा की पात्र है। निपुणिका किसकी पात्र है? बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रतिपरी कथा, ये तो फणीश्वरनाथ रेणु का है। प्रतिपरी कथा किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु। वाक्य रसात्मक काव्यम, बहुत ही सिंपल और सीधी सीधी परिभाषा। विश्वनाथ ने कहा था वाक्य रसात्मक काव्यम, ठीक है। अब आप लगे हाथों ये बताइएगा विश्वनाथ की किताब का क्या नाम था? उद्दात का सिद्धांत किसने दिया था? तो उद्दात का सिद्धांत लॉन्जाइनस ने दिया था, लॉन्जाइनस ने, ठीक है। इलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? देखिए, कल्पना का सिद्धांत इलियट ने नहीं दिया, संप्रेषण का सिद्धांत भी इलियट ने नहीं दिया, निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है वो इलियट ने दिया था, ठीक है।
भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक है श्रद्धाराम फुलेरी। सितारे हिंद किस लेखक की उपाधि का नाम है? तो सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह को जाना जाता है। अगला सवाल है फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है फूल नहीं रंग बोलते हैं। जाह्नवी ये कहानी है जैनेंद्र कुमार की कहानी, बहुत गजब की कहानी है, कभी अवसर मिलेगा तो पढ़िएगा। जाह्नवी कहानी जैनेंद्र कुमार की है। आधा गांव है राही मासूम रजा का, आधा गांव राही मासूम रजा का है। इसका विषय क्या है? बहुत ज़बरदस्त है, कई पेपर में ये सवाल पूछा गया है, तो आप इसको बताइएगा कि आधा गांव का विषय क्या है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड को माना जाता है। आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है। प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। अब लगे हाथों आप ये बताइएगा हिंदी प्रदीप का किसने किया था और आनंद कादम्बनी का किसने किया था, इंदु का किसने किया था? ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है सदाचार का ताबीज़, ये किसकी रचना है? सदाचार का ताबीज़ जो है ये हरिशंकर परसाई की रचना है। जागो फिर एक बार, ये निराला जी की कविता है। नवीन किस कवि का उपनाम है? नवीन बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है। नाचो बहुत गोपाल, ये अमृतलाल नागर की रचना है, नाचो बहुत गोपाल। शतरंज के खिलाड़ी, जबरदस्त कहानी है प्रेमचंद की। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास था मंगलसूत्र। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? भवानी प्रसाद मिश्र थे जो मध्य प्रदेश से थे। दूसरा शतक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? दूसरा शतक हुआ था 1951 में। फर्स्ट जो तार शतक था वो 1943, उसके बाद 1951। शेष बचे हुए दो कौन से थे ये आप हमें कमेंट करिए। परमात्मा का कुत्ता, मोहन राकेश की कहानी है परमात्मा का कुत्ता, गजब की कहानी है। एक और कथन पूछा है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न पर पलता है, ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है और इसको बोलता है चाणक्य। ठीक है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। नेक्स्ट जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन, बहुत बेहतरीन है ये भी। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक उपन्यास की लेखिका है मैत्री पुष्पा है चाक की। कही ईसुरी फाग, ये मैत्री पुष्पा की एक और रचना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है, नाटक आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है। साक्षात्कार पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ये एमपी से निकलती थी, भोपाल से। साक्षात्कार पत्रिका जो है भोपाल से निकलती थी। निकालता कौन था ये आप हमें कमेंट करिएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। सबसे पहले मिथक शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? तो मिथक शब्द का प्रयोग सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठिठुरता व गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता व गणतंत्र हरिशंकर परसाई की रचना है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये किसकी काव्य पंक्ति है? बताइए, किसको ये बात पता नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है। कलम का सिपाही, ये किसकी रचना है? कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, KNBD आप सभी को याद होगा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। कवि वचन सुधा, ये पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र निकाला करते थे। कवि वचन सुधा की जो प्रकाशन है वो किसने शुरू किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी प्रदीप, जो ऊपर मैंने पूछा था आप कमेंट करके बताइए, अपना उत्तर मैच कर लीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। अगली जो पंक्ति है, अगला जो एक लक्षण दिया गया काव्य लक्षण, बहुत महत्वपूर्ण और हर पेपर में ये मोस्टली आपको मिल जाएगा। तत् अदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनक्वापी, ये इसमें तीन बातें थी, आपको पता होगा जब हमने डिटेल में इसको किया था। अदोषो एक शब्दार्थो और सगुणावलंकृति पुनक्वापी, इनके ऊपर बात की गई थी। लोग इससे असहमत थे तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। ये मम्मट का लक्षण था। ठीक है। काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? 3, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। चित्र तुरंग न्याय, ये किस आचार्य का सिद्धांत था? ये शंकुक का था। किसका था? शंकुक का। अनुभाव के कितने रूप माने जाते हैं? 4। अनुभाव के 4 रूप माने जाते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रीति आत्मा का विषय, ये किसका कथन है? वामन का है, सिंपल है। रीति उसी ने दी थी, तो रीति आत्मा, रीति को काव्य की आत्मा वामन ने स्वीकार किया था। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किसका कथन है? शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का कथन है।
काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, ये दंडी का कथन है। ये जितने भी मैं लक्षण बता रहा हूँ, ये हमारा एक काव्य शास्त्र का वीडियो आप देखेंगे, लिंक में आपको मिल जाएगा, सारे के सारे वहाँ पर अच्छे से डिटेल से बताए गए हैं। तो A to Z वही यहाँ पर उपस्थित हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, ये दंडी की परिभाषा थी अलंकार के संदर्भ में। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ की है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ की। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की है। तो ये दोनों परिभाषाएं यहाँ पर पूछी गई हैं। सवाल नंबर 98, तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या मानी गई 12 है। ठीक है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। केशव का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? अलंकार पर आधारित ग्रंथ जो है केशव का कविप्रिय है। तो ये 100 सवाल हमने कर लिए हैं। शेष बचे हुए जो 100 सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तो ज़रूर आप हमारे साथ बने रहिएगा। इससे पता लगता है कि पेपर बहुत आसान है और मोस्टली वही चीज़ें कवर की गई हैं जो हमने अभी तक जितनी वीडियो आपसे शेयर की हैं। तो सारी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में है, आप जा कर के सुन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।